आरूढ़ लग्न क्या होता है? लग्न से लग्न का स्वामी कितनी दूर है? लग्न से लग्न का स्वामी कितनी दूर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर दूर है। ठीक है, यानी कि पाक लग्न और लग्न में जो दूरी है वो कितनी है? 6 घर। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जहां ये है उतने ही घर आप आगे जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आरूढ़ लग्न है। ए एल लिखा है ना, आरूढ़ लग्न, ए एल। जितनी दूर लग्न से लग्नेश है उतने ही दूर आप लग्नेश से आगे चले जाइए, तो जो घर मिलेगा वो आरूढ़ लग्न है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 11वां भाव जो है ये आरूढ़ लग्न है इस समय। अब यहां पे आरूढ़ लग्न क्या कर रहा है? अब मैं आरूढ़ लग्न का भी एक वो बता देता हूं क्या सिग्निफाई कर रहा है। इसका लॉर्ड कौन है? 3। इसका लॉर्ड कौन है? हाँ, लॉर्ड कौन हुआ? मरकरी। मरकरी का लॉर्ड किस में आ गया? ये छठे भाव में सूर्य के साथ रेट्रोग्रेड होते हैं। यानी कि अगर मैं आरूढ़ लग्न भी हूं तो भी मेरा कंठ खराब है। छठे भाव में आ गया। ठीक है ना? पर आप कहेंगे कि ये तो आप तो लग्न है, तो मैं इसको लग्न बना देता हूं। यही है ना आरूढ़ लग्न। अब इस आप आरूढ़ लग्न को सिंपली उस तरह करिए। लग्न लॉर्ड कहां चला गया? 8वें भाव में। 8वां भी तो पीड़ा दे रहा है। 8वां भी तो पीड़ा दे रहा है। पीड़ा का घर है ना, दुस्थान है ना। जी जी सर जी। तो मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है ना? जी बिल्कुल। छठा, 8वां, 12वां ये तकलीफ देते हैं। तो मैं आरूढ़ लग्न में जी भी बैठा हूं तब भी यहां पे पीड़ा है। तो आप किसी भी लग्न से देखेंगे आपको समस्या या सुख सब दिखाई देगा। कोई भी लग्न आप इस्तेमाल कर लेंगे। पाक लग्न, ठीक है, अब ले लीजिए। ये पाक लग्न है, सूर्य है यहां पे। जी सर। यही था ना पाक लग्न? जी सर यही था। यही था। अब यहां पे इसके साथ कौन बैठा है? मरकरी। जी मरकरी बैठा है। कौन से घर का स्वामी है? 6th हाउस। बीमारी। बीमारी का स्वामी लग्न में बैठा है। मेरा गला खराब है। आ रहा है समझ में मजा? जी बिल्कुल आ रहा है। दूसरा कौन बैठा है? सैटर्न। सैटर्न किसका स्वामी है? 10th का भी स्वामी होता है और 11th का भी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। 10वें का भी है और 11वें का भी है। और ये क्या है? दूसरा घर हो गया। ये पहला घर है तो ये दूसरा घर हो गया। दूसरा घर किसका है? वाणी का। वाणी का स्वामी लग्न में बैठा है और मरकरी, रिट्रोग्रेड मरकरी के साथ बैठा है। यानी कि मैं जब बोल रहा हूं तो वाणी का स्वामी उससे अफेक्ट हो रहा है। और सूर्य यहां पे किसका स्वामी है? 8th हाउस का। पीड़ा, पीड़ा दोनों यहां बैठ गए। बता रहा है कि नहीं स्थिति?
तकलीफ की। तो आपने लग्न लिया, जी बिल्कुल। पाक लग्न लिया, आरूढ़ लग्न लिया, हर स्थिति में ये आपको अगर समस्या है तो बताएगा। इसलिए आप कोई भी लग्न, आपका रंजना जी आपका प्रश्न था ना, तो चाहे आप सूर्य लग्न ले लीजिएगा, चाहे चंद्र लग्न ले लीजिएगा, चाहे आप पाक लग्न ले लीजिए, चाहे आरूढ़ लग्न ले लीजिए, समस्याएं वो बताएगा, सुख वो बताएगा। आप जैसे मर्जी एनालाइज कर लीजिए। इसीलिए आप एक एनालिसिस लग्न से कर लीजिए, एक एनालिसिस पाक लग्न से कर लीजिए और एक आरूढ़ से कर लीजिए। उन तीनों को छोड़कर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मतलब क्रॉस चेक हो जाएगा ना, इस तरीके से देखा तो भी क्या आया, इस तरीके से देखा तो क्या आया, इस तरीके से देखा तो क्या आया। आया समझ में? आगे चले। चलिए अब हम अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं। मेरे ख्याल में लग्न तो अब आपको समझ में आ गए हैं। विवेक जी, लग्न तो समझ आ रहे हैं बट कंफ्यूजिंग बहुत है। मतलब आपने अभी जैसे बताया कि ये वाले घर ये है। हाँ। मतलब एक बीमारी का घर है, एक प्रोफेशन का घर है। तो हम्म। ये हमें मतलब पहले भाव से ही हमें पता चलेगा, फर्स्ट देखिए हाउस मैं, से ही। एक मिनट मैं दोबारा जरा एक बात बताता हूं। माइक इसका ऑन है, अब जरा ध्यान से बंद कर लें उसे। देखिए क्या है, मैं केवल उन दो हाउसेस को ही लेके चल रहा हूं। जैसे ये तो हमने देखा, ये लग्न है। अब यहां पे कोई प्लेनेट है नहीं, ठीक है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका स्वामी कहां चला गया। ये तो आपको समझ में आता होगा कि इसका स्वामी हाँ जी। सूर्य है, सूर्य कहां बैठा है। अब ठीक हम है। केवल इसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसको देखें तो लग्नेश कहां बैठ गया है। लग्नेश बीमारी के, तकलीफ के भाव में बैठ गया है। ठीक है। हम और कुछ नहीं देख रहे। किसके साथ बैठा हम्म। है? मरकरी। मरकरी नेचुरली किसका कारक है? लेकिन मरकरी किसका कारक है? वाणी का, बोलने का, वाणी। कम्युनिकेशन का बेसिकली, ठीक है। ओके। और रिट्रोग्रेड है, इसका मतलब गड़बड़ है, ये मान के ओके। चलिए। ठीक है। तो यानी कि लग्नेश जहां बैठा है वहां वाणी का कारक गड़बड़ है। ठीक है। समस्या आ गई समझ में? हाँ और जी, हाँ जी। उसका जो 10 नंबर है, हाउस लॉर्ड भी वहीं बैठा है। और नेचुरल कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में, मैं वैसे बता रहा हूं, काल पुरुष की कुंडली होती है ये एरीज से, ठीक है। वहां पे ये यहां पे बैठा होगा। 10th हाउस होता है आपके प्रोफेशन का, ठीक है। ठीक है। तो इस राशि को हम प्रोफेशन की राशि मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके वर्क की राशि मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको आप अपना ऑफिस मान सकते हैं। प्रोफेशन कहां पे करते हैं आप? काम ठीक है। कहां पे करते हैं? ऑफिस में ही करते हैं ऑफिस ना, में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। हम्म। तो अब मैं वापस चला जाता हूं। तो यानी कि मेरी ये जो प्रोफेशन की राशि या जो मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, मेरे को कुछ कष्ट है। वो कष्ट क्या है? मेरी वाणी में दिक्कत हो रही। ठीक है। सिर्फ यहां पे जो 3 प्लैनेट बैठे हैं, इसमें से सबसे पहली इंडिकेशन तो इसी से आ गई कि पहला लॉर्ड 6th में बैठ गया, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल है। हम्म। वो ट्रबल क्या है? वो मरकरी है। अभी हम्म। आप देखिए कि डिस्टरबेंस आज बहुत हो रहा है मेरे हम्म। बोलने में। हम्म। आप वैसे भी किसी न किसी का हम्म। माइक ऑन रह रहा है और वो डिस्टरबेंस हो रहा है, यानी कि मरकरी गड़बड़ चल रहा है इस समय। मरकरी रिट्रोग्रेड चल रहा है।
मरकरी रिट्रोग्रेड है इसलिए वो गड़बड़ है। किसी घर का पुराना पंखा खराब हुआ है क्या? लाइट खराब हो रही है बार बार। लाइट खराब हो रही है, नहीं पंखा भी खराब होगा, या किसी का मिक्सर ग्राइंडर हाँ खराब हाँ 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 जी। हो गया, खराब है। हाँ जी हाँ जी। तो ये मरकरी बता रहा है और कुछ नहीं। यहाँ जो बैठे हैं उसमें 50% का मरकरी में गड़बड़ होगी ही होगी, कुछ ना कुछ घर पे। कि कुछ नहीं होगा तो वॉशिंग मशीन ही काम नहीं कर रही होगी, या हाँ उसका जी हाँ ट्रायल जी। कर। हाँ ठीक तो है। हाँ? लग्न में ही अगर कुछ कोई गाय बकरी हो जाता है लग्न में ही, तो उसका हाँ, असर फिर सिर्फ लग्न तक ही रहता है या फिर कैसे उसको देखेंगे, एनालिसिस करेंगे? अभी अगर आप इसका उत्तर मैं ना दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्या होगा ये अब और बढ़ जाएगा तो कंफ्यूजन को ऐड करेगा। मैं तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा लग्न का वो बता रहा था कि अलग अलग लग्न कैसे आपको प्रभाव देंगे। हालांकि जो मैं फिर भी मैं बता देता हूं, पिछले भाव का, उससे पिछले भाव का भी परिणाम देगा और उसका भी देगा, जहां बैठा है उसका भी और उससे पिछले का। ठीक है, दोनों का देगा। मैं सिर्फ यहाँ ये देखिए आपने समझाना अभी चाह रहा था कि मरकरी, जैसे हम, हाँ हाँ, जो बोलिए बोलिए। आपने अभी मरकरी का समझाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी चीजें खराब होती है जब मरकरी का मंगल का इफेक्ट पड़ता है तो। मरकरी मंगल की बात नहीं है, मैं केवल मरकरी को लेके चल रहा हूं, अभी तो मैं मंगल को भी नहीं लेके चल ओके रहा हूं। ओके 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 ओके। एनीथिंग विच हैज रिवॉल्विंग मोशन, सर्कुलर मोशन, उसमें गड़बड़ी होगी जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। आपकी कोई नोटबुक नहीं मिल रही होगी, आपका कोई पेन खराब हो जाएगा या नहीं मिलेगा। हो रहा है। हाँ जी। अब कौन कह सकता है कि प्लेनेट बोलते नहीं है? हम्म अभी वीनस खराब है तो किसी न किसी का बेड भी टूटा पड़ा होगा, या बेड रिपेयर के लिए जा रहा होगा, या कोई किसी की व्हीकल वहां पे वर्कशॉप में होगी, या वर्कशॉप में जाने लायक हो गई होगी। बेड पे सर टूटा पड़ा है, किसी तरह काम चला रहा हूँ। मैं क्या करूं, मतलब वीनस रेट्रोग्रेड है तो वो कुछ न कुछ तो बताएगा, नहीं तो मियां बीवी में झगड़ा हो रहा होगा किसी। जी सर एक बात है, खैर, हम ये छोटी छोटी बातें इग्नोर कर जाते हैं। दिस इज ऑल आवर प्लैनेट्स जो मतलब इफेक्ट कर रही हैं हमें, मतलब साइसली वीनस है। हाँ मतलब वो ठीक है। करेंगी करेंगी, हम उसको सेंस हाँ कैसे कर पाए, हम सर तभी अभी सेंस जो आप कर कर पाए। बता रहे हैं, हम्म हाँ, तो ये आपकी जो कुंडली बनी है इसमें हम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सब एक एक भाग करके, तभी तो इसमें ये दिखा रहा है कि विनस रेट्रोग्रेड हो रहा है या मरकरी, यही हुआ ना सर? देखिए क्या है, नहीं देखिए क्या है ना, ये इस गिवन इंस्टांस पे पूरे यूनिवर्स में है, ये पूरे पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उस पे रेट्रोग्रेड वीनस और रेट्रोग्रेड मरकरी का असर आएगा, थोड़ा या ज्यादा। आप समझ रहे हैं? अभी के समय में मतलब इस बार ये जो आपने कुंडली निकाला है ये आप टाइम का निकाला ना, पर्टिकुलर टाइम का? नहीं, पर्टिकुलर इसी समय का है ये, मतलब प्रश्न कुंडली एक तरीके से ये कह लीजिए। देखिए ना, मैंने तो अभी 9 के लिए 9 बज के 10 मिनट की बनाई है कुंडली। जी, इसमें जो कुंडली बनी है ये तो सिर्फ हम 9 जनों क्या होगा ना, ये मैं पूछ रही हूँ ग्रह में, ऐसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, इसको देखिए क्या होगा ना, हर एक अपने अपने लग्न के साथ देखेगा कि मरकरी कहां बैठा है उसके लग्न में, उसके चार्ट में वीनस कहां बैठा है। आप समझ रहे हैं? तो उससे रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन होगी उसको अफेक्ट भी कर रहा होगा, पर अपने कारकत्व को तो करेगा ही करेगा, व्हीकल को कहीं ना कहीं करेगा ही करेगा। मैं अपनी गाड़ी को 4 दिन से बारिश की वजह से साफ नहीं कर पाया हूं। एक चीज है ये कि आपको वो अच्छा, करेगा ना, जिनका वीनस खराब चल रहा है या उन सबको करेगा वो, कि वीनस सभी का रेट्रोग्रेड है, मतलब इसमें सभी को सभी का रेट्रोग्रेड चल रहा है ना। चल सभी का रहा है। बट अगर मेरे घर में व्हीकल खराब नहीं है, इट मीन्स मेरा वीनस ठीक है, ऐसे आपके बोले। आपके
हाँ हाँ, वो ठीक काम कर रहा है। वही कह रहा हूं ना कि वो किस एक्सटेंट तक करेगा, ये फर्क हो सकता है। वो कुछ नहीं तो क्या होगा, आपका बहुत बड़ा वो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है एक ड्रेस पे कहीं इंक गिर गई। ओके। समझ गए? मीन्स वर्ल्ड पर वीनस का इफेक्ट है। आप निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। पर कितना परसेंट है वो आपके स्टार्स, आपके ग्रह पे आपकी दशा कुंडली में निर्भर बाकी करते हैं। बाकी प्लैनेट्स भी तो है ना, आपके जो नेटल चार्ट है उसके अंदर बाकी प्लैनेट्स भी तो है ना, उसको कोई देख भी रहा होगा ना, तो हाँ जी। उसकी वजह से वो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन कारकत्व जो है, वीनस की जो अपनी सिग्निफिकेशंस है, मैं जैसे अपनी बता रहा हूं ना, 4 दिन से बारिश हो रही है, गाड़ी बाहर से एकदम मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है, लेकिन साफ नहीं हो रही है। रिट्रोग्रेड वीनस, वीनस वाहन है। ठीक है। अब वही बात है कि रिपेयर के लिए तो नहीं जा रही है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है, खराब हुई हैं, जैसे जैसे अभी कपिला जी ने भी कहा, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे घर की भी ट्यूबलाइट्स जरूर गई हैं कल परसों में एक दो। ट्यूबलाइट क्यों गई? नहीं पता। 2 कारण हो गए ना। देखिए, अब ट्यूबलाइट, लाइट हो गई ना, वो प्रकाश आ गया ना, हाँ जी, हाँ जी। प्रकाश है ना। हाँ। प्रकाश किसके साथ बैठा हुआ है? सन है ना प्रकाश। सैटर्न के मैं साथ। प्रकाश की बात कर रहा हूँ। चल किस वजह से रहा है? वो तो राहु की वजह से रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और उस वायरिंग तो राहु केतु हो गया, उसको छोड़ हाँ दीजिए। जी, लाइट सन है, किसके साथ बैठी हुई है? हाँ सैटर्न के जी। साथ ना। हाँ, वही कहा सैटर्न। सैटर्न के साथ। तो हम्म। सैटर्न है, सैटर्न एनिमी है ना, तो लाइट कंफर्टेबल नहीं होगी। कंफर्टेबल नहीं हो रही है, इसका मतलब यही है कि वो या तो फ्यूज हो गया है, या ठीक नहीं चल रहा होगा, या 4 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, आप हाँ। सोचिए, हुआ क्या था कि 4 दिन तक ठीक से नहीं चला, अब ठीक हो गया। अपने आप ठीक हो गया। हम्म, ये भी हो जाता है ना कई बार। हम्म। मेरा मतलब ये है कि हर प्लेनेट हर समय में कोई ना कोई इफेक्ट दिखा रहा है। अब मेरा यहां कहने का एक पर्याय ये भी है कि अब आप अपने आप को जब जैसे भी ये चीजें जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, अपने आसपास उन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करिएगा। दैट वुड बी द बेस्ट टीचर टू टेल यू हाउ टू प्रिडिक्ट। जी। आप समझे? हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने लग्न को समझ लिया, हाँ जी। अब हम हाँ चलते जी। हैं बृहद बृहद पराशर होरा शास्त्र। पहले भाव के लिए क्या कहते हैं? देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम, सुखम दुखम स्वभांच लग्न भावान निरीक्षयित। देहम, बॉडी, पहले घर से क्या देखना है, उसके लिए पराशर ऋषि ने क्या कुछ अंडरलाइन किया है। थोड़ा सा जल पी लूं। देहम, देह, बॉडी, शरीर, रूपम, लुक्स, हमारा सौंदर्य क्या है, च
ज्ञानम, नॉलेज, इंटेलिजेंस, हम कितना जानते हैं। वर्णम, अपीयरेंस, गोरा, सांवला, काला, लंबा, चौड़ा, कैसा। चैव, बलाबलम, स्ट्रेंथ एंड वीगर। सुखम दुखम, ब्लिस एंड अनहैप्पीनेस। स्वभाव, नेचर, लग्न भावान, लग्न भाव से निरीक्षित, जज किया जाता है। तो क्या क्या बताया उन्होंने? देह, रूप, ज्ञान, वर्ण, बल, सुख दुख, स्वभाव, लग्न भाव से देखे जाते हैं। ये तो है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में। मैंने आप लोगों को एक archive.org बताया है, वहां से आप पुस्तकें ले सकते हैं जो भी आपको, अगर आपको लगता है आवश्यक। हालांकि जितनी कम लें और जितना ज्यादा उन्हें पढ़ें उतना अच्छा है। जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे वैसे और पुस्तकें आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर डोनेट करना मत भूलिएगा। मर्करी रिट्रोग्रेड है, वो बिगड़ जाएगा। वैसे भी अगर अच्छा भी है तो डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूं। दरअसल क्या होता है कि एक जो डॉक्टर है उसको अपना ख्याल रखना आना चाहिए। दूसरों को जब बताएंगे ना, जब तक वो हमारे स्वभाव में नहीं होगा, हम दूसरों को भी बताना भूल जाएंगे। सर फिर तो पंखे और वही खराब रहते रहेंगे, वॉशिंग मशीन और ये सब ही। अगर ये बार बार हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है। नहीं नहीं, मतलब ऐसा होगा, अगर होगा तो मतलब मैं वही कह रही हूँ, नहीं हाँ तो हाँ यही हाँ, खराब होता रहेगा। वो भी होगा। और कई बार क्या होता है ना कि जिस समय आपको जरूरत है, जैसे क्या हुआ कि आप किसी इंपॉर्टेंट उस मैसेज की वेट कर रहे हैं, या अचानक आपके पास कोई अर्जेंट मैसेज आता है और बोला जाता है लिखो। उस समय ना आपको पेन मिलता है ना कॉपी मिलती है। वेरी ट्रू। वो क्या है? वो यही चीज है। वो प्लैनेट्स आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे उस समय जब आपको जरूरत होगी। वो आपके साथ लुका छुपी खेलेंगे उस समय। तो ये चीज है, इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है। अब ये समझिए कि ये तो कुछ उन्होंने कोर सिग्निफिकेशन बताई हैं, मुख्य। वैसे आप लग्न से क्या क्या देख सकते हैं? इतनी सारी चीजें। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्यों? क्योंकि लग्न में ही तो हूं। इस पूरे जीवन में मेरे साथ जो कुछ होना है, लग्न के साथ ही तो होना है। अगर मुझे नौकरी अच्छी मिलेगी तो लग्न को अच्छी नौकरी मिल रही है, बेशक उसका 10वां भाव है। अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो लग्न को ही तो मिल रहा है, बेशक 11वां भाव है। इसी प्रकार अगर दुर्घटना हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, मेरा ही तो हो रहा है। बीमार मैं ही तो पड़ रहा हूं, खुश मैं ही तो हो रहा हूं, दुखी, सुखम दुखम बोला ना, मेरा सुख और दुख मैं ही, मुझे तो है। लेकिन दुख देने वाले कौन है? देने वाला तो 6ठा, 8वां और 12वां भाव है। लेकिन मिल तो मुझे रहा है ना, लग्न को मिल रहा है ना। इसलिए एक्सीडेंट्स भी यहां से देखे जा सकते हैं। आदि, आदि इज बिगिनिंग। किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट, एक्टिविटी अंडरटेकन। सीड्स ऑफ एवरीथिंग। पूरी कुंडली में आपके साथ क्या होना है, उसका सीड यहीं पर है। एडवांटेजेस, क्या लाभ है आपको, क्या नहीं, वो सब यहां से पता लगता है। अम्यूजमेंट, प्रसन्न आपको ही होना है। एंगुलर, जनरल अपीयरेंस, ये हमने देख लिया। एरीज, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये एरीज होता है, इसलिए ये एरीज को भी सिग्निफाई करता है।
लग्न। तो अब ये मेरे ख्याल में प्रश्न किसका था? विवेक राणा जी का था, पिछले से पिछली बार या पिछली बार, कि क्या जहां एरीज है उसको हम लग्न मान सकते हैं? विवेक जी, आपका ही था ना प्रश्न ये? हाँ सर। तो यहां आपको उत्तर मिल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। एरीज को लग्न मान सकते हैं। तो वो काल पुरुष कुंडली बन जाएगी। ठीक है। ठीक है। एसेंडेंट ये तो है ही है। एस्पिरेशन, आप जीवन में क्या बनने की कल्पना करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, वो लग्न बताएगा। आप कितना आकर्षण रखते हैं, लोग कितने आपसे आकर्षित होते हैं, आपके व्यक्तित्व से, आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके शरीर से, आपके पहनने के ढंग से, आपके रहने के ढंग से। फेस, चेहरा। बार्ली, जौ, जौ जो पूजा में आप इस्तेमाल होती है, और पहले तो मुख्य अन्न जौ ही होता था, गेहूं तो आजादी के बाद आ गई। बारन, ऊसर, जहां कुछ जन्म नहीं लेता। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहां सीड ऑफ एवरीथिंग है और यहां बारन कह दिया। ऐसा क्यों? यहां कहने का अर्थ ये है कि अगर यहां पे मान लीजिए मेल्फिक प्लैनेट्स ज्यादा हो गए या मेल्फिक इन्फ्लुएंस हो गई, तो जो कुछ भी होना है उसमें दिक्कत आएगी। बारन मतलब ऊसर भूमि कहते हैं, कलर, जहां पे खेती आसानी से नहीं होती, फसलें आसानी से नहीं उगती। अर्थात बारन उस सेंस में कहा गया है लग्न को, जब आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है सक्सेस के लिए। बिगिनिंग ऑफ एन इवेंट, पोटेंशियल, आप क्या कुछ कर सकते हैं। सीड्स ऑफ एवरीथिंग का ही ये दूसरा शब्द हो गया। बॉडी, ब्रेन, ब्रदर्स ऑफ फ्रेंड्स, आपके मित्रों के भाई, विशेष भाई या बहन। ब्रदर का मतलब यहां पे ब्रदर्स और सिस्टर्स, सिबलिंग्स, पर्टिकुलरली यंगर सिबलिंग्स, वो भी लग्न से देखे जाते हैं। क्यों? अब ये नोट करते जाइएगा, और जैसे जैसे हर हाउस में रिपीट होगा आपकी ये समझ भी बढ़ती जाएगी। 11th हाउस होता है हाउस ऑफ फ्रेंड्स, और एक रूल है, जो थर्ड हाउस होता है किसी भी कुंडली का या किसी का, जो थर्ड हाउस है, वो जो थर्ड हाउस है वो यंगर सिबलिंग्स का होता है। तो हमारा अगर ये लग्न है तो हमारा यंगर सिबलिंग कौन हुआ? 1, 2, 3, थर्ड हाउस, ये यंगर सिबलिंग हुआ। तो हमारा जो फ्रेंड है उसका यंगर सिबलिंग कौन हुआ? 1, 2, 3, यानी कि लग्न। तो अपने फ्रेंड के छोटे भाई के बारे में अगर आपको पता करना है तो अपने लग्न को देख लीजिए, जो आपके साथ हो रहा है उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड हो जाएगा। बट वो फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड होना चाहिए, और आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मजाक में ही हर किसी को आप फ्रेंड कह दो और फिर सोचो कि अरे इसके छोटे भाई के साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। ये नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू दी इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपसे इवेंट्स रिलेट करेंगे, और जितना आप इवेंट इमोशनली उसको ऑब्जर्व करोगे उतनी ही आपकी प्रेडिक्शन सही होगी। कैपेसिटी टू एंजॉय, ऑब्वियसली। चिल्ड्रन ऑफ रिलीजियस फोक्स, चिल्ड्रन ऑफ रिलीजियस फोक्स का मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन समझ में आया? बच्चे, बच्चों का घर होता है पांचवा घर, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचवा घर संतान का घर माना जाता है। अब ये कह रहा है चिल्ड्रंस ऑफ रिलीजियस फोक्स, या रिलीजियस फोक्स मतलब जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, यानी कि जिनको हम गुरु कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं, उनकी जो संतानें हैं वो भी हमारे इस अपने लग्न से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे?
ये 9वां घर होता है, मैंने बताया था, गुरु का। रिलीजियस फोक्स यहां पे होते हैं। अब 9 में से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। 5वां घर संतान का, रिलीजियस फोक्स की संतान। तो चिल्ड्रंस ऑफ रिलीजियस फोक्स भी लग्न हुआ। कलर, ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो कलर, कॉम्प्लेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, करेज। सर सर इस गुरु गुरु में भी वो कनेक्टेड होना चाहिए उसकी तरह, मतलब कि आपका हो या फिर कोई भी। देखिए, हमेशा कंटेक्स्ट की बात है, जब आपके पास वो प्रश्न आएगा। ओके ओके ओके। यदि आपके पास प्रश्न आता है, तब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, आपके गुरुजी के बच्चे का क्या हाल है, और आप अपने गुरु से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं। नहीं तो उस समय प्रश्न कुंडली बनाइए और उसमें जो लग्न है उससे देखिए। ओके ठीक है, समझ गए? समझ गया समझ गया। क्रिएटिव अर्ज, क्योंकि अब ये क्रिएटिव अर्ज ऑब्वियसली उसी की होगी जहां पे व्यक्ति है। मैं लग्न हूं, मैं यहां पर हूं, तो क्रिएटिव अर्ज भी यहीं से सिग्निफाई होगी। डेथ ऑफ सर्वेंट। अब हाउस ऑफ डेथ क्या होता है? 8th हाउस। 8th हाउस। डेथ ऑफ सर्वेंट का हाउस होता है 6th हाउस। ये हाउस जिसको बीमारी का घर मैं कह रहा था ना, वो सर्वेंट का घर भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th हाउस हो गया। तो सर्वेंट का 8th हाउस, तो यानी कि ये डेथ ऑफ सर्वेंट को भी सिग्निफाई करेगा, लग्न। हो गया क्लियर? अगर देहम, देह, डेस्टिनी ऑफ प्लेजर पेन, ऑब्वियसली। डिटर्मिनेशन, डिग्निटी, ये मेरे ख्याल में इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये जब पर्सनैलिटी का पार्ट है और पर्सनैलिटी मैं हूं, तो ये सब चीजें भी वहीं से देखा। मदर्स अथॉरिटी। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ अथॉरिटी। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। अब मां का घर होता है 4था घर। यहां से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मदर की अथॉरिटी का घर है ये, यानी कि ये मदर का ऑफिस भी हो सकता है। अगर मदर के ऑफिस की आप बात करें कि मदर का ऑफिस कैसा है, तो आप अपने लग्न से देख सकते हैं। मदर के प्रोफेशन को भी ये सिग्निफाई करेगा, लग्न। ईस्ट, ईस्ट इसलिए क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली है, एरीज साइन है, एरीज ईस्टर्न डायरेक्शन में होता है। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।